Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of 4th class in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की मैथमेटिक्स बुक. एंड डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3rd C इन अवर प्रीवियस वीडियो. अपने पिछले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 1 और इसमें से क्वेश्चन नंबर A, B और C ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करके शो किए थे और मैं आपको शो करना चाहूंगा नोटबुक में से. ये एक्सरसाइज 3C है. हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3C किया था. उसमें से क्वेश्चन नंबर A, B, C और D ये चारों क्वेश्चन मैंने आपको नोट डाउन करके बताया था. इसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह से आपको करना है, इन तीनों के आंसर्स भी मैंने आपको शो किए थे. केवल ये जो डी वाला क्वेश्चन था वो मैंने आपके लिए जो ब्लैंक्स थे वो छोड़ दिए थे. अभी सबसे पहले मैं आपको ये ब्लैंक्स फिल करके बताऊंगा. आपको अपनी आंसर से इसको मैच करना है और फिर उसके बाद में हम यहां से आगे बढ़ेंगे. तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये अपर जो लाइन होती है वो बिगर नंबर की होती है, जो लोअर लाइन है वो स्मॉलर नंबर की होती है और जो थर्ड लाइन है ये इनका डिफरेंस होता है, इन दोनों का अंतर होता है. तो यहां पर फर्स्ट जो कॉलम है, वंस का जो कॉलम है, इसमें यहां पर बिगर नंबर हमें पता करना है. तो जब बिगर नंबर पता करना होता है तो हम क्या करते हैं ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा. मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बताया था कि बिगर नंबर हमें कैसे पता चलता है. तो यहां पर बिगर नंबर का ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि ये बिगर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है. इसमें से बिगर में से स्मॉलर को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस आ जाता है. अभी हमें पता करना है ये वाला नंबर, ये 5 वाला नंबर हमें पता करना है. ये दोनों दिए हुए हैं, डिफरेंस दिया हुआ है और स्मॉलर नंबर दिया हुआ है. तो 5 कैसे आएंगे, इन दोनों को ऐड करने से आएंगे. तो यहां पर भी हमें इन दोनों को ऐड करना होगा. 2 और 0 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बिगर नंबर आ जाएगा. तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 2 के 2 ही आएंगे, सेम डिजिट यहां पर आ जाएगी. किसी भी नंबर को 0 से ऐड करते हैं तो सेम डिजिट आ जाती है, तो सेम डिजिट आ गई और यही यहां पर बिगर नंबर है. सेकंड जो कॉलम है, जो टेंस का कॉलम है, इसमें बिगर नंबर दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर दिया हुआ है. हमें इनका डिफरेंस यहां पर लिखना है. तो डिफरेंस पता करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो 8 में से अगर 5 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 7, 8, 3 आपके पास बचेंगे. रिमेनिंग 3 बच जाएंगे आपके पास. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 3. अब बात करते हैं अगले कॉलम की. हंड्रेड्स वाला जो कॉलम है उसमें हमें बिगर नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है. हमें लोअर नंबर पता करना है. तो मैंने आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि अगर अपने को लोअर नंबर पता करना है, ये वाला नंबर पता करना है, ये दिया हुआ है बिगर नंबर, डिफरेंस दिया हुआ है, तो लोअर नंबर कैसे पता चलेगा. तो 5 में से यानी बिगर नंबर में से जो डिफरेंस है उसको माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा. तो यहाँ पर भी हमें वही काम करना है कि हम इस बिगर नंबर में से इस डिफरेंस को माइनस करेंगे तो हमारे पास लोअर नंबर आ जाएगा. बिगर नंबर 0 है, डिफरेंस 0 है, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा यहाँ पर. थर्ड वाला जो कॉलम है उसमें है 1000 का कॉलम जो है. यहाँ पर डिफरेंस पता करना है. बिगर नंबर दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस हमें यहाँ पर लिखना है. तो डिफरेंस पता करने के लिए सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो 1 - 1, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास बचेगा 0. अगला कॉलम जो है 10,000 का, उसमें बिगर नंबर दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है. ये जो सिचुएशन है वो ये वाली सिचुएशन है. यहाँ पर भी बिगर नंबर दिया हुआ था, डिफरेंस दिया हुआ था, यहाँ पर भी बिगर नंबर दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है. ये वाला नंबर पता करना है. तो बिगर नंबर में से डिफरेंस को माइनस करेंगे तो ये वाला स्मॉलर नंबर हमारे पास आ जाएगा. तो 9 में से अपन 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 to 9 काउंट कर लीजिए. 7, 8, 9 वी हैव 3
3 हमें प्राप्त हुए, वी गॉट 3, वी हैव टू नोट हियर 3, यहाँ पर 3 हमें नोट करने होंगे। तो हमें मिल गए हैं 3 जो स्मॉलर नंबर है। कैसे मिला? बिगर नंबर में से डिफरेंस को माइनस किया तो हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गया। तो ये यहाँ पर फिल हो चुका है। नेक्स्ट जो सिचुएशन है लैक्स की, इसमें स्मॉलर नंबर दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, हमें पता करना है बिगर नंबर। तो यहाँ इस सिचुएशन में स्मॉलर नंबर और डिफरेंस को ऐड करेंगे तो बिगर नंबर आएगा। तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 3 के बाद में 4 एंड 5, तो हमारे पास मिल जाएंगे 5। तो इस तरह से हमें बिगर नंबर मिल गया। अब यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक तो बिगर नंबर होता है, एक स्मॉलर नंबर होता है और एक डिफरेंस होता है। तो इनको एक दूसरे शब्द से भी हम जानते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था कि बिगर नंबर को हम माइन्यूएंड भी कहते हैं। माइनस से बना है माइन्यूएंड, तो बिगर नंबर को माइन्यूएंड भी कहा जाता है, स्मॉलर नंबर को सबट्रेहेंड भी कहा जाता है, और डिफरेंस को तो हम डिफरेंस या आंसर दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये आंसर भी कहला सकता है और डिफरेंस भी कह सकते हैं इसको। लेकिन ये जो 2 जो टर्म्स हैं इनका अपने को ध्यान रखना है कि जो बिगर नंबर होता है, जो बड़ा नंबर होता है, जो ऊपर लिखा जाता है, उसको माइन्यूएंड भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। और जो नीचे लिखा जाता है सेकंड लाइन में, जो स्मॉलर नंबर होता है, जो छोटी संख्या होती है, उसको सबट्रेहेंड भी कहते हैं। तो माइन्यूएंड और सबट्रेहेंड क्या होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। माइन्यूएंड का मतलब बिगर नंबर यानी बड़ी संख्या, और सबट्रेहेंड का मतलब है छोटी संख्या यानी स्मॉलर नंबर। तो हम लोगों ने इसको भी कर लिया है। अब मैंने आपको ये फिल करके बता दिया है। अगर आपकी कुछ मिस्टेक हो तो आप उसको करेक्ट करें और इसको इस तरह से फिल करें। तो हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज 3C का फर्स्ट क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन नंबर A, B, C और D। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं, और लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि इसमें हमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट यानी लिखिए, द करेक्ट आंसर यानी सही आंसर लिखिए, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, जो बात दी हुई है, कथन दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए करेक्ट आंसर लिखना है। तो कुल मिला के हमें इनको सॉल्व करके इनका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि ए में क्या लिखा हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है और लिखा हुआ है -1, यानी माइनस का जहां पर साइन हमें दिख जाता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस पता करना है। माइनस का साइन मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस का निकालने के लिए हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, और इसको करना कैसे है आपको नोटबुक में वो मैं आपको शो करना चाहूंगा। यहाँ जहां तक अपन ने ये जो क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपको 2 बॉक्सेज लीव करने हैं और लेफ्ट मार्जिन में आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद क्वेश्चन नोट करना है इस तरह से WRITE राइट द करेक्ट आंसर, CORRECT करेक्ट आंसर, ANSWER आंसर, आंसर्स हैं एस भी लिखिए, टू कंप्लीट COMPLETE कंप्लीट, टू कंप्लीट द स्टेटमेंट्स STATE स्टेट, MENTS स्टेटमेंट्स। इस तरह से जब आप नोट करें कोई भी क्वेश्चन को तो ध्यान रखें कि लीव सम स्पेस बिटवीन एवरी 2 वर्ड्स। कोई भी 2 वर्ड्स के बीच में जो है वो स्पेस जरूर आप छोड़ें, उनको मिक्स नहीं करें, उनके बीच का जो गैप है वो मेंटेन रखें। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो वो क्लियरली आप उनको पढ़ पाएंगे, टीचर भी उनको पढ़ पाएगा, और एक अच्छी हैंडराइटिंग में लेटर्स को लाइन पर टिकाते हुए लिखें और क्लियर लिखें। लेटर्स के बीच का भी जो एक डिफरेंस होना चाहिए, जो डिस्टेंस होनी चाहिए, वो भी मेंटेन करें। और क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन होता है उसका नंबर लेफ्ट मार्जिन के अंदर की तरफ लगाएं, और बाकी के जो सब क्वेश्चंस होते हैं उनको फिर आउटसाइड में आप मेंशन करें।
जैसे कि अब हमें करना है एक वाला ए वाला क्वेश्चन, तो ब्रैकेट में आप लेफ्ट मार्जिन के आउटसाइड में इसको मेंशन करें और फिर इसको नोट करें 245,060 -1 = तो ये आपका क्या कितना है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स, 2,45,060, 2,45,060 ये नंबर है, -1 यानी इसमें से 1 को माइनस करना है, इसको घटाना है। तो ये आप रफ में करना है आपको, रफ में अपन करते हैं इसको। रफ में कैसे होगा ये, रफ में आपको करने के लिए एक बार जो बिगर नंबर है, जो माइन्यूएंड है, उसको आप लिखें 245,060 और इसमें से आपको 1 माइनस करना है। तो अब 10 यहाँ वी कांट सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 0, 0 से हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इसको, तो वी हैव टू टेक ए बोरो, यहाँ पे बोरो लेना होगा। आफ्टर बोरोइंग इट विल बी 10, ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 हो जाएंगे। यहाँ से 1 हैज़ बीन गोन टू हियर, यहाँ से 1 एक बोरो में चला गया था, तो यहाँ 6 में से 1 लेस हो चुका है, तो यहाँ पर रिमेनिंग है 5, तो 5 - 0 5 0 5 4 2। तो ये अपने पास रिमेनिंग नंबर है, बचा हुआ नंबर है 1 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में। तो हमें ये लिख देना है वहाँ पर 245,059। तो आंसर में लिखेंगे 245,059, 245,059 ये हमने लिख दिया यहाँ पर। इस तरह से अपने को ये फर्स्ट करना है, यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन नहीं करना क्योंकि ये इस तरह से है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ रफ में करके और उसका जो आंसर आता है वो लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद सेकंड लाइन में आपको करना है मेंशन बी, क्वेश्चन नंबर बी, और इसमें देखिए बहुत इजी तरीके से, अब मैं आपको पैटर्न मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, इसी पैटर्न से आपको करना है। मैं अब आपको बुक में बताऊंगा डायरेक्टली, ताकि अपना कुछ टाइम बच जाए तो अपन कुछ आगे का काम भी कर सकें। तो ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन नोट करना है। ए वाला फर्स्ट लाइन में, बी वाला सेकंड लाइन में, सी वाला थर्ड लाइन में, और कोई अगर नहीं आ पाता है तो उसको आप नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक लाइन में एक एक कोई करें। अगर कोई लंबा क्वेश्चन है और आपको लाइन फुल हो जाती है तो आप सेकंड लाइन को यूज कर सकते हैं और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। इसी पैटर्न से आपको करना है, और ध्यान रहे जो भी आप फिल करते हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन लगा दें। जैसे अपन ने इसको फिल किया है तो इसके नीचे अंडरलाइन लगा दें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बी में क्या है, 7,53,800 - 7,53,800, यानी जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ है, तो सेम नंबर में से सेम नंबर को माइनस करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ नहीं बचता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 0 बच जाएगा, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है वही नंबर यहाँ है, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने पर 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है -0, यानी इसमें से 0 निकालना है, तो 0 निकालने का मतलब है यानी कुछ नहीं निकालना है। 0 का मतलब तो होता है कुछ नहीं, तो इसमें से अगर अपन कुछ नहीं निकालेंगे तो वो का वही नंबर सेम नंबर आ जाएगा यहाँ पर 2,73,590, यानी जो नंबर यहाँ था वो का वही नंबर यहाँ आ गया, सेम नंबर, क्योंकि 0 माइनस करना था। 0 का मतलब होता है कुछ नहीं माइनस करना था। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर है वहाँ इसमें देखो माइन्यूएंड दिया हुआ है, और यहाँ पर जो सब्ट्रैहेंड है वो पता करना है, डिफरेंस दिया हुआ है। बड़ी संख्या माइन्यूएंड होती है, छोटी संख्या सब्ट्रैहेंड होती है, और जो आंसर होता है उसको हम डिफरेंस भी कहते हैं और आंसर भी कहते हैं। ये एक नंबर है, उसमें से क्या माइनस किया जाए कि 0 बच जाए, तो उसमें से वो का वही नंबर माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, ध्यान रखिए। तो हमें वो की वही नंबर यहाँ लिखनी होगी, तब ये 0 बच जाएगा, क्योंकि सेम नंबर में से सेम नंबर को अगर आप माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो ये का यही नंबर यहाँ पर अपने को फिल करना होगा, 4,76,586। तो जो आप फिल करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन जरूर शो कर दें, ताकि
पता चल जाए कि ये चीज आपने फिल की है। तो इसमें से सेम नंबर अपन माइनस करेंगे तो 0 अपने को मिल जाएगा। नेक्स्ट में देखिए क्या है, इधर लिखा है 3,74,017 और इधर लिखा है 3,74,016। इसमें और इसमें अब देखिए यहां पर क्या है, ये बिगर नंबर दिया हुआ है, बड़ी संख्या दी हुई है, उसमें से कौन सी छोटी संख्या निकालें कि ये आपके पास में डिफरेंस आ जाए। तो इसमें और इसमें से क्या माइनस करें कि ये आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि जब अपने को माइन्यूएंड दिया हुआ है यानी बिगर नंबर दिया हुआ है और सब ये आंसर यानी कि डिफरेंस दिया हुआ है और आपको छोटी संख्या निकालनी है, तो बिगर नंबर में से डिफरेंस को आप माइनस करते हैं तो आपके पास में ये वाली नंबर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए केवल इसमें से आप माइनस करेंगे तो वैसे तो अगर आपको पता चल रहा हो तो केवल एक का ही डिफरेंस है इनमें, फिर भी अगर किसी को पता नहीं चल रहा है तो आप निकाल के देख लीजिए रफ में आप इनको माइनस करेंगे तो एक का डिफरेंस आएगा केवल 1 का। ये है 3,74,000 और 17 और इसके नीचे है 3,74,000 और 16। ये मैंने नोट कर ली है दोनों नंबर्स। माइनस करना है अपने को, 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, बाकी सेम है तो 0 0 0 0 0, तो ओनली 1 का डिफरेंस है। तो इसमें से अगर अपन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये जो नंबर है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये अपने पास में 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 16 आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये फिल हमने किया यहाँ पर। नेक्स्ट में देखिए आपको 7 lakhs, ये 7 lakhs में से 1 को आपको माइनस करना है यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है वैसे। 7 lakhs में देखिए कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो 7 रफ में करेंगे हम, 7 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना चाहिए, इधर का जो कॉलम है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये 1 हम इधर नहीं लिखें भूल से भी, अदरवाइज अपना जो सब्ट्रैक्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इधर लेफ्ट में राइट साइड में हम लिखेंगे, ये 1s का कॉलम पहले फिल करते हैं अपन, फिर 10s का किया जाता है, फिर इधर से कॉलम फिल किए जाते हैं। तो अब हमें इसको माइनस करना है। देखिए 1 को हम 0 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बोरो लेना होगा, तो बोरो लेते ही ये हो जाएंगे 10 माइनस 1 हो जाएंगे 9। अब देखिए ये सिस्टम पूरे में चलेगा, ये भी 0 था, इसने इसको बोरो दिया तो इसने आगे से लिया, तो ये आगे से लेने पर ये 10 हो गया, 10 ने इसको 1 दे दिया तो 9 हो गया। इस तरह से ये सिचुएशन हर एक के साथ होगी, ये इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा और ये इससे बोरो लेगा। तो ये बोरो इसको दे चुका है तो यहाँ 7 की जगह 6 रिमेनिंग है, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6, 6 माइनस 0 इक्वल टू 6। ये नंबर हमें मिला है। अगर अपन 7 lakhs में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने को नंबर मिलता है 6,99,999। ये नंबर हमें मिलता है, ये अपने को फिल करना होगा यहाँ पर 6,99,999। तो ये आपने फिल किया है तो इसके नीचे अंडरलाइन लगा दें आप। और अगला देखिए क्या है, अगला लिखा हुआ है माइन्यूएंड। माइन्यूएंड का मतलब होता है बिगर नंबर यानी बड़ी संख्या, माइनस सब्ट्रैहेंड इक्वल टू सॉरी माइन्यूएंड माइनस, माइन्यूएंड में से क्या अपन सब्ट्रैक्ट करें कि सब्ट्रैहेंड आ जाए, सब्ट्रैहेंड यानी छोटी संख्या आ जाए। बड़ी संख्या में से किसको सब्ट्रैक्ट करें कि सब्ट्रैहेंड आ जाए, तो तीनों टर्म में से केवल डिफरेंस ही बचा हुआ है, तो अपन डिफरेंस यहाँ लिख सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको ये जो इक्वेशन है वो दिखा भी सकता हूँ, अपन ने पढ़ी भी थी। देखिए माइन्यूएंड माइनस, तो माइन्यूएंड माइनस और माइन्यूएंड माइनस और इक्वल के बाद में है सब्ट्रैहेंड। तो इक्वल के बाद में देखिए, इक्वल के बाद सब्ट्रैहेंड यहाँ पर है, माइन्यूएंड यहाँ पर है, तो माइनस के बाद क्या अभी मिसिंग क्या है, डिफरेंस डिजिट, डिफरेंस है।
तो माइन्यूएंड में से अगर अपन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैहेंड आ जाएगा, बड़ी संख्या में से हम डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो छोटी संख्या आ जाएगी। तो यहां पर हमें करना है फिर डिफरेंस। डिफरेंस आपको यहां लिखना है DIFFERENCE, DIFFERENCE, डिफरेंस। ये आपने फिल किया है तो आपने इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। अब बात करते हैं लास्ट में सब्ट्रैहेंड प्लस डिफरेंस इक्वल टू, यानी छोटी संख्या में अगर अपन डिफरेंस जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या आ जाती है, तो ये माइन्यूएंड आ जाएगा यहां पर MINUEND, और इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। जब अपन सब्ट्रैहेंड यानी छोटी संख्या में डिफरेंस को ऐड करेंगे तो माइन्यूएंड आ जाएगा, यानी बड़ी संख्या आ जाएगी अपने पास में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है आपकी नोटबुक में। इसका पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन नोट करना है, और ये जो बाकी के सब क्वेश्चंस है वो आप इस लेफ्ट मार्जिन से आउटसाइड में मेंशन करेंगे और इनको ब्रैकेट में क्लोज करते जाएंगे, और इस तरह से आपको नोट करते रहना है। जो भी आप फिल करते हैं उसके नीचे अंडरलाइन मेंशन करनी है। अगर आपकी लाइन फुल हो जाती है तो यू कैन यूज द सेकंड लाइन आल्सो, आप दूसरी लाइन भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। ये अपनी एक्सरसाइज 3C का जो एक ये कंप्लीट हो गया है एक क्वेश्चन। अब आगे जो है उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ में, टुगेदर का मतलब होता है साथ में। एडिशन यानी जोड़, एंड सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अभी इतनी देर तक हम या तो एडिशन कर रहे थे या सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो आएगा उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में करना है, टुगेदर यानी साथ में। अब जो चीज आने वाली है उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन टुगेदर किया जाएगा, यानी साथ में किया जाएगा। लेकिन और यहां पर एक बात भी है समझने की कि अगर दोनों चीजें दी जाती है आपको, देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें एक नंबर दिया हुआ है, प्लस का निशान लगा के दूसरा नंबर दिया हुआ है, और फिर माइनस का निशान लगा के थर्ड नंबर दिया हुआ है। 3 नंबर दिए हुए हैं आपको, लेकिन 2 के बीच में प्लस का साइन है और 2 के बीच में माइनस का साइन है, यानी इन दोनों को आपको ऐड करना है, प्लस करना है, और जो भी आएगा उसमें से इसको माइनस करना है। लेकिन आप पहले माइनस करोगे या पहले प्लस करोगे, इसके लिए यहां पर एक बात लिखी हुई है जो आपको हमेशा के लिए समझनी है। लेकिन अभी अपन इसको बीच में रह जाएगा ये अपना, क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये टाइम अपना कंप्लीट हो गया है वीडियो का। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हम लोग अगले वीडियो में इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। आपको ये सेकंड क्वेश्चन आपकी नोटबुक में करना है। प्लीज डू द रिटन वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज। कृपया अपना जो रिटन वर्क है वो हमेशा अच्छी हैंड राइटिंग में करें, ताकि वो नीट एंड क्लीन दिखे, साफ सुथरा दिखे, और आप और हम टीचर और आप स्टूडेंट दोनों ही उसको रीड कर पाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।